बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, दो तीन वड्डियां गल्लां ने और बहुत ज़रूरी ने। उसकी वजह यह है कि एक तो गल जी करनी है वो आप करनी है इसराइल के हवाले नाल, इसराइल की करन जा रहा है, और दूसरी जो बात है वो ये करनी है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो जनाब ऐसा अखाड़ पछाड़ हो रहा है कि बस अल्लाह की पनाह, और ऐसा जलील हो रहा है कुनबाए शेख मुजीबुर रहमान के अल्लाह की पनाह इधर भी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ जिसने भी गद्दारी की है ओदा बेड़ा गर्क होया, वो असी खुद ही वेख्या है। बेशक साड़ी अपनी कोई पार्टी है, अगर उन्हें पाकिस्तान बदनाम किया ओदा बेड़ा बिल्कुल गर्क हो गया। भाई ये सारी बातें हैं जो करनी है, लेकिन मैंने फोकस करना है बांग्लादेश पे और इसराइल पे। तो आपका फर्ज है कि आप फौरी तौर पे टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। जनाब कर लिया। चलो गल ये है भाई कि जो इसराइल है वो अब ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जो जंग है ना उसकी हैयत, उसका दायरा कार बढ़ जाए, और इसराइल ने पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगा दिया है। और ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब जो समझदार लोग हैं ये समझने में कासर है कि इसराइल जंग का दायरा कार बढ़ाना चाहता है और फसाद पैदा करना चाहता है। सोनी यहूदी जड़े हैं ना, इन्होंने कोई हिटलर ने जो ठोकिया सी वो ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ ਸਨ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, लेकिन अपने आप ਨੂੰ सुपीरियर समझते हैं। उसकी वजह यह है कि मन्नो सलवा इन्हां दे उतरदा सी, और ये ऐसे हरामी ने कि आप देखें कि काम चेक करें ना, जंग बंद कर रहे हैं और जंग का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। इसराइल की तरफ से इसराइल की यरूशलेम पोस्ट एक अखबार है, उसने खबर लगाई आज और उसने कहा कि पाकिस्तान ईरान को शाहीन मिसाइल दे रहा है ताकि ईरान साढ़े ते मिसाइल छड़े। हालांकि पाकिस्तान ने हजे कोई ऐसी गाली कोई नहीं की थी, और पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी वजीर आजम जो है उन्होंने कहा कि जनाब इसराइल पे हमला और इसराइल की जो बर्बरियत है और जो बदमाशी है उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में ये जंग का दायरा कार जो है ना वो बढ़ जाएगा, और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अमरीकन बैरी बेड़े भी आ गए ने, और हिजबुल्ला हजे फिलहाल यही कह रहा, हसन नसरुल्ला साहब जिन्हें ने वो कह रहे हैं कि असी कल्ले ही इन्होंने वास्ते काफ़ी हैं। और उन्होंने साथ ही कहा कि ये जो मुल्का हमारे लबनान वाली साइड पे, जो अंदर वाली साइड यानी कि इसराइल वाली साइड पे जो इनकी फ्रूट्स और ये वाली गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ, फ्रूट्स फैक्ट्रियाँ और ये वो सारी रेंज ने असी किसी टाइम में इन्होंने सुट देना है मिसाइल इन्हों से। बहरहाल इसराइल जनाब फरौनियत पे उतरा हुआ है, और अभी ईरान ने हमला भी नहीं किया, लेकिन पहले ही उन्हें शोर पाता है कि जैसे चोर मचाए शोर कि चोर आया चोर आया चोर आया। वाकई चोर आ गया भाई, मैं शेर नहीं कहना चाहता क्योंकि चोर ही नहीं वैसे इसराइली। तो जनाब ये सारी सूरत हाल थी। मैंने कहा एक तो इसराइल के हवाले से आपको अपडेट करें कि ईरान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं रोजाना सोचना कि सवेरे सवेरे खबर देखना कि यार ईरान ने हमला किया या नहीं, हजे तक कोई नहीं किया। लेकिन हसन नसरुल्ला साहब की तरफ से एक बयान आया हिजबुल्ला के जो सुप्रीम लीडर हैं यानी कि जो सरबराह है, उन्होंने कहा है कि जी इसराइल के लिए इतना ही काफ़ी है, ये भी काफ़ी है कि वो उनको सरप्राइज देना है, और उनके लिए ये है कि किसी टाइम भी हमला हो सकता है। वो इसी कश्मकश परेशानी में मुब्तला है। लेकिन इसराइल को जो इसराइल ने छेड़ा है अब इस्माइल हानिया साहब की शहादत के बाद और उनके हिजबुल्ला के कमांडर पे हमला करके, और ये जो जहाज़ उड़ते फिर रहे हैं इसराइल के लबनान वाली साइड पे, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी टाइम भी हमला कर सकते हैं। अब ईरान ने भी कहा हुआ पता नहीं, बहरहाल ईरान हजे तक तो ईरान ने कुछ नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल को जब तक उसकी ज़बान का जवाब उसी तरह नहीं दिया जाता जिस तरह वो कर रहा है, तो उस टाइम तक इसराइल ने कोई निजेबाज आना वो भाई वो बिफरे हुआ है और तबाही करी जा रही है। बहरहाल और इतने सारे हमारे मुसलमानों को शहीद कर दिया है, और मुझे लगता है कि उम्मत मुसलमान को अब जागना चाहिए। लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब होती नज़र आ रही है कि जंग जो है जनाब ये इसराइल शरारत कर रहा है, और जैसे बांग्लादेश के जो हालात हुए हैं उसकी वजह से इंडिया को परेशानी है। इंडिया साढ़े नाल भी परेशान है। इंडियन मीडिया ने शोर पाया है कि जिस दिन ये वाक़यात तो हुए हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, उस दिन इंडियन मीडिया तुम देखते तो तुहानू लगदा कि यार ये जो बनिए ने हिंदू यानी कि जो इंतहा पसंद ने, दूसरे नहीं, दूसरे बहुत अच्छे भी नहीं कई लोग, लेकिन जो इंतहा पसंद मोदी जड़ा है फराडिया, इसके जो पैरोकार हैं इन्होंने शो डाला हुआ था, और इसके जो अपने चैनल हैं यानी कि जिनके ऊपर इनका हाथ है
मोदी का उन्होंने तो जनाब ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शोर पाया सी कि ये देखें, ये जनाब खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज कि वहाँ पे ये इन्होंने देख रहे हैं हालात को और खुश हो रहे हैं, वो पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो गया। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने 53 साल बाद बदला ले लिया, चंगा की तो ले लिया ना बदला। हूँ चलो तुम इसे तो पक्के रहो। तो इंडिया वालों, अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये हमने किया है, ये खास इंडिया वाले जो शो डाल रहे हैं, तो अगर आप समझते हैं कि हमने किया तो फिर इसे तो पक्के रहो, असी किया है भाई। तो इंडिया जनाब उन्होंने भी रात नींद नहीं आ रही। और जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है हसीना तो खैर कोई नहीं है, गंदी जी ये औरत, लेकिन बहरहाल क्योंकि उसकी वजह एक डिक्टेटर माइंड है, गंदी कहाँ गए ना भाई। और उसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं उसको भाई जगह ही कोई नहीं मिल रही, उन्हें रहना कितने है। इंडिया भी नहीं उनको उसको साथ रखने पे नहीं रख रहा। इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ भी इलादी की पसंद तंजीमें हैं जिनको कुचलने के लिए हमने इस्तेमाल किया था, ये हसीना वाजिद ने हमारा साथ दिया था, अब इसको रखेंगे तो हमारी यहाँ पे जो इलादी की तंजीमें आगरतला वाली साइड पे, वो कहते हैं कहीं ये ना हो कि ये मजीद एक्टिव हो जाए और सानू चैलेंज हो जाए। इंडिया भी कोई नहीं रख रहा, बरतानिया में भी उसकी बेटी रहती है, वो भी कासर है, वो भी नहीं रख पा रही जनाब। और अमेरिका और बरतानिया ने भी ना कर दी, सियासी पनाह दे ही नहीं रहे उसे। और उसके बाद अब उसने जनाब अरब अमारात और सऊदी अरब, इंशाल्लाह ये दोनों मुल्क कोई नहीं देंगे। उसके बाद पोलैंड में भी उसने अप्लाई किया कि मुझे सियासी पनाह दें। आप देखें जो पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ करता है और पाकिस्तान के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनको ऊपर ज़मीन तंग हो गई है, उन्होंने रहने दुनिया जगह ही कोई नहीं मिल रही भाई। कल तक वो बादशाह सलामत बनी हुई थी, मलका बनी हुई थी जनाब, अब वो इसके साथ ये हुआ है। आगे आओ, आगे जो खबर है ना वो मैं मजीद ये आपको बताना चाह रहा था, खबरों पर खबरें, ताकि खबरें बहुत सारी इकट्ठी हुई हैं, मैंने कहा सारी आपको मैं बता दूँ। सगी बाजी बांजी है बरतानवी वजीर होने के बावजूद, सगी बांजी बरतानवी वजीर होने के बावजूद हसीना वाजिद को बरतानिया में सियासी पनाह क्यों नहीं लेके दे पा रही जनाब। देखो ये भी देखो कि जो अभी तक वो हसीना वाजिद जो है भारत में है और वो बरतानिया में सियासी पनाह लेने की ख्वाहिशमंद है, जहाँ इनके करीबी अजीज़ा बरतानवी काबीना की रुकन है। 5 अगस्त को हसीना वाजिद ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा जब दिया है और फौजी हेलीकॉप्टर भारतीय फौज का उसके ऊपर बैग चली गई थी और अभी तक जनाब इंडिया से बैठी हुई है। और शेख हसीना वाजिद चाहती हैं इन्हें बरतानिया में सियासी पनाह मिल जाए, ये भारतीय मीडिया कह रहे हैं, हालांकि भारत खुद नहीं रख रहा। तो मैं अंदर की गल दसती कि भारत क्यों नहीं रख रहा। अच्छा बहरहाल वो भारत में ही क़याम पजीर है। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का वीज़ा मनसूख का तो क्या नहीं जा रहा, वाकई कर देता है। हसीना वाजिद ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है, ताहम वहाँ की हुकूमत की जानिब से कोई जवाब कोई नहीं मिला, कहा ही नहीं पा रहे पाई उन्होंने। दूसरी जानब बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भारत से मुतालबा किया गया शेख हसीना वाजिद को वापस अपने मुल्क भेजा जाए। शेख हसीना वाजिद की सगी बांजी ट्यूलिप सदीक बरतानवी हुक्मरान जमात लेबर पार्टी की जानिब से मुंतखब रुकन है और इकनॉमिक सिटी की वजीर है जनाब। और भांजी बरतानिया काबीना के होने के बावजूद उन्होंने रख ही नहीं पा रही। बहरहाल मैं तुम गल दसती 10 भारत बांग्लादेश मंगन लग गया कि इन्होंने वापस भेजो, क्योंकि इन्होंने जैमें लोगों तो नहीं होया सी ना भाई, वो कहते हैं कि जनाब अब इसको वापस भेजें भारत वाले कोई नहीं दे रहे, गल नहीं सुन रहे। बहरहाल उन्होंने खालदा जिया साहब इन्नी अच्छी खातून है भाजी, और खालदा जिया बेचारी बुढ़ी हो गई है, उन्होंने इन्ने अरसे दिन अस्पताल जेल के अस्पताल बेचारी रह रही है। उनके बारे में है कि उनका बयान जो है वो पहला बयान आया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि बहन की बयान दे रही जनाब। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और शेख हसीना वाजिद दौर इक़्तिदार की पोजीशन रहनुमा खालदा जिया ने जेल से रहाई के बाद पहला बयान अपना जारी किया और वीडियो बयान में बांग्लादेशी अवाम पर जोर दिया कि वो ऐसे जमहूरी बांग्लादेश की तमीर करें जहाँ तमाम मज़ाहिब का वक़ार बराबर हो। इन्हें कहना था कि आप मौजूदा तमाम तर सूरत हाल में मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहें। मैं अल्लाह के फजल करम से आज आपके साथ बात करने के काबिल हूँ। हम आज इस फाशिस्ट हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के काबिल हुए हैं। मैं इस दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। खालदा जिया ने कहा कि हमें अपनी इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तमीर करना होगा। मजहबी अक़लियतों और उन्होंने सारा कहा कि उनको मज़ाहिब की इज्जत देंगे। असी सियासी नहीं सियासतदान ने ना बहरहाल हमें गल्लां करनी है उन्होंने। बहरहाल जहाँ अमन होएगा, तरक्की होएगी, खुशहाली होएगी, जहाँ बदले की आग और नफरत नहीं होएगी। ये बहरहाल बाजी ने क्या गल सारी बाजी अच्छी कर रही है। सिस्टम उन्होंने कहा कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज को ताकत से कुचलने की कोशिश करने वाले वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने नई दिल्ली फरार हुई है, चंगा होया हुण भज गई, उन्होंने वापस बुलाओ। सदर से मुशावरत के बाद अबूरी क्या हुकूमत का क़याम हो गया, जबकि सदर ने खालदा जिया और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को जनाब
رہائی کا فوراً طور پہ یعنی کہ فوری طور پہ حکم دیتا سی۔ بنگلہ دیش کے جناب جڑے حسینہ واجد دے نال، حسینہ تو کہنے میرا دل کوئی نہیں کرتا، حسینہ واجد کے ساتھ جو آرمی چیف، سابق آرمی چیف کی اہلیہ اور بیٹا نے ملک چھوڑ دیتا ہے، بھج گئے نے وہ۔ اور ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق سابق فوجی سربراہ جنرل عزیز احمد کی اہلیہ اور بیٹا بدھ کی صبح ایک فلائٹ کے ذریعے ڈھاکہ سے بحرین روانہ ہو گئے نے، اور جناب یہ بھی بھج گئے نے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلح افواج جو ہے وہ جگہ جگہ 3-4 روز میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف پر آ رہے کیا ہے، اور آرمی آپ کو پتا ہے کہ آرمی میں بنگلہ دیش کی آرمی میں بھی کافی اکھاڑ پچھاڑ ہویا بھارت، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن دوسری طرف آ جاؤ کہ جو جناب سربراہ بنگلہ دیشی عبوری حکومت پرسکون رہیں اور ہر قسم کے تشدد سے پرہیز کریں، یہ جناب بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے تمام افراد سے پرسکون رہنے اور ہر قسم کے تشدد سے پرہیز کرنے کی جناب اپیل کر دی ہے۔ اور یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوبل انعام یافتہ بھی ہیں بنگلہ دیش کے جو ابھی سربراہ ہیں جناب عبوری حکومت کے۔ اچھا، شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کے 20 رہنماؤں کی لاشیں جو ہیں جناب برآمد ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق لاشوں میں عوامی لیگ کے رہنما اور ان کے خاندان کے افراد کی لاشیں شامل ہیں۔ عوامی لیگ میں سے وابستہ افراد کے گھروں اور کاروباری مراکز میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار بھی ہوئی ہے۔ اور میڈیا نے مزید کہا کہ لاشیں شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد ملی ہیں، جبکہ عوامی لیگ کے دفاتر رہنمائی کے گھروں کو بھی جلا دیتا گیا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کا بھی گھر جلایا، غدار تھا، ٹھیک ہے جناب۔ اور بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور حسینہ واجد 1 ماہ سے جاری عوامی احتجاج کے بعد گزشتہ دن پیر والے دن جناب ملک تو بھج گئی سی، جس کے بعد فوج نے سنبھالیا اقتدار۔ اور ڈاکٹر محمد یونس صاحب نوبل انعام یافتہ جڑے نے جناب بنگلہ دیش میں، وہ جناب سربراہ نے اس وقت عبوری حکومت کے۔ تو بنگلہ دیش کی یہ صورتحال تھی۔ میں نے کہا آپ کو جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تاکہ آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ بنگلہ دیش ہمارا ابھی تو ہمسایہ ملک ہے، پرا ہے ساڈا، لیکن جنہوں نے سازش چلی تھی اس ملک کو علیحدہ کیا تھا، ان کی بیٹی ایک بچی تھی حسینہ واجد، وہ انڈیا کے آشرواد سے حکومت چلا رہی تھی، اور 15-16 سال سے وہ حکومت میں تھی، اور اس وجہ سے جناب جب اس کا بیڑا غرق ہوا ہے تو وہ جناب چھپ دی پھر دی ہے، لیکن ہجے تک اس نو جناب جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹ کروں کہ ابھی بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی لوچتر رہا ابراہیم نیتا 10 تیسری عالمی جنگ کے خطرات جو ہیں، بادل جو ہے وہ بڑی تیزی سے منڈلا رہے ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو دیا بتا۔ فوری طور پہ بھائی کو اجازت دو، اگلے ویلاگ پہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔